हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब दोस्तों? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को, जिनको आज ईडी ने पूछताछ के लिए फिर तलब किया है, समन बुलाया है। और इसके पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन ये लोग जेल में जा चुके हैं और सत्येंद्र जैन अभी खैर जमानत पे बाहर हैं। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे। आगे आप बात करें, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शराब घोटाले के कितने किरदार हैं, गड़बड़ी के क्या हैं आरोप, आप नेताओं पर आरोप और कोर्ट में दलीलें, सभी बड़े सवालों के जवाब। दोस्तों हम सभी सारे सवालों के जवाब आज बताएंगे। और ये खुद एक डाउट बना था मेरे लिए। आप एक वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को अब प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। उनको 2 नवंबर को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आप विधायक आतिशी ने दावा किया कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि केजरीवाल को 2 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कैसे? दरअसल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट है। हालांकि ये सिर्फ सिविल मामलों में है, क्रिमिनल मामलों में नहीं। यानी क्रिमिनल मामलों में संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन इसकी जानकारी अध्यक्ष या सभापति को देनी होती है। वैसे तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता पहली सीएम थी, जिन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए 7 दिसंबर 1996 को गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में सुना कि कुछ ऐसे भी एक्ट हैं जिनके हिसाब से आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को भी आप समन दे के, बुलावा दे के आप जांच कर सकते हैं और उन्हें सजा भी दे सकते हैं। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं। दिल्ली की शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज पहली बार प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेशी है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच कर रही है। चर्चा यह भी है कि जांच एजेंसी ने केजरीवाल को तलब करने से पहले सबूतों को इकट्ठा किया है। संभव है कि सवालों के जवाब नहीं मिलने पर गिरफ्तारी भी की जा सकती है। इसी मामले में जांच एजेंसी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जेल भेजा गया है। तो दोस्तों ये लोग जेल जा चुके हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज सुबह 11 बजे कथित शराब नीति घोटाले मामले में ईडी के सामने पेशी है। ईडी ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। इसी केस में 6 महीने पहले सीबीआई ने भी केजरीवाल से 9 घंटे तक पूछताछ की थी। तब केजरीवाल के 56 सवाल पूछे गए। केजरीवाल ने पूरे मामले को मनगढ़ंत और आपको खत्म करने का प्रयास बताया था। हालांकि इस बार केजरीवाल ईडी के सामने होंगे या नहीं, इस बारे में आम आदमी पार्टी ने चुप्पी साधी रखी है। तो दोस्तों ये हाजिर होते हैं नहीं होते हैं, ये इनके ऊपर है, या ये लोग और कौन सी ऐसी योजना बना रहे हैं। इस मामले में इसी साल फरवरी में सीबीआई ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। बाद में 9 मार्च को ईडी ने तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ की और सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ईडी ने अक्टूबर में राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी पूछताछ के बाद जेल भेजा। तो दोस्तों इस तरह से संजय सिंह तीसरे नेता थे, जो आपके नेता जो जेल भेजे गए। केजरीवाल की गिरफ्तारी की भी चर्चा, कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अपने गठन के 12 साल बाद पहली बार इतनी बड़ी मुश्किलों और संकट का सामना कर रही है। चर्चा यह भी है कि जांच एजेंसी ने केजरीवाल को तलब करने से पहले सबूतों को इकट्ठा किया है। संभव है कि सवालों के जवाब नहीं मिलने पर गिरफ्तारी भी की जा सकती है। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं पर जांच कर रही है। आइए जानते हैं मुनाफे के लिए बनाई गई दिल्ली शराब नीति कैसे कमीशनबाजी के खेल का शिकार हो गई है, कैसे पूरा स्कैम हुआ और घपले के पीछे कमीशनबाजी का गुड़ा भाग कैसे किया गया, क्या है पूरा मामला। 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और शराब की पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। नई नीति से रेवेन्यू में 1500 से 2000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई थी।
नई पॉलिसी में कहा गया था कि दिल्ली में शराब की कुल दुकानें पहले की तरह 850 ही रहेंगी। हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। मामले में सीबीआई को जांच ट्रांसफर कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एंगल आने पर प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो गई। उसके बाद से आपके कई सीनियर नेता और उनके करीबी सहयोगी जांच एजेंसी के निशाने पर आ गए और ये जांच होने के बाद घपले का आरोप किस किस पर है इस पे जानते हैं दोस्तों। इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय आप नेता और उनके करीबी और कारोबारियों से पूछताछ कर चुकी है। 11 दिसंबर 2022 को सीबीआई ने तेलंगाना के सीएम सीआर की बेटी से कविता से भी पूछताछ की थी। सितंबर 2022 में ईडी ने शराब कारोबारी समीर महेंद्र को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सितंबर 2022 में सीबीआई ने विजय नायर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली का भी चार्जशीट में नाम शामिल है। 16 अप्रैल 2023 को सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। 9 मार्च को ईडी ने पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सितंबर 2023 में सीबीआई ने पंजाब के 10 अफसरों को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था। ईडी की चार्जशीट में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी जिक्र हो चुका है। पंजाब से आप विधायक कुलवंत सिंह का नाम भी इस स्कैम से जुड़ा है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई, इस पे एक नजर डालते हैं। सीबीआई ने 27 फरवरी 2023 को पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उसके बाद ईडी ने भी कोर्ट की अनुमति से 10 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया। वो ईडी और सीबीआई दोनों की जांच के दायरे में है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत आरोप लगाए हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया है। सिसोदिया पर क्या बड़े आरोप हैं ये देखते हैं। दरअसल सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने आबकारी विभाग के मंत्री के तौर पर शराब नीति को लेकर मनमाने और गलत फैसले लिए। शराब लाइसेंस लेने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी खजाने की चिंता नहीं की, जिससे सरकार को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत भी ली। बिजनेसमैन अमित अरोड़ा के से करीब 2.2 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली एक कंपनी को जब एनओसी नहीं मिली तो नियमों के खिलाफ जाकर उसके 30 करोड़ रुपए लौटाए गए। कोरोना काल में शराब दुकानें बंद रही तो लिक्वर कंपनीज को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई। सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 फोन और 43 सिम कार्ड बदले। इनमें से 5 सिम कार्ड ने सिसोदिया के नाम पर ही लिए गए थे, बाकी सिम दूसरों के नाम पर जारी करवाए गए थे। संजय सिंह पर क्या बड़े आरोप है ये भी देखते हैं। सिसोदिया के करीबी और कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम लिया। पूछताछ में अरोड़ा ने बताया कि आपके लिए फंड जुटाने के एक कार्यक्रम में उसकी संजय सिंह से मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया। ये ईडी की चार्जशीट के मुताबिक संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को आपके लिए फंड जुटाने की जिम्मेदारी दी। उसने कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की। चंदे के नाम पर मनीष सिसोदिया को 32 लाख रुपए का चेक दिया। बाद में दिनेश अरोड़ा इस मामले में सरकारी गवाह बन गया। ईडी ने चार्जशीट में इसी साल जनवरी में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या थी नई शराब नीति। 17 नवंबर 2021 को आम आदमी पार्टी सरकार ने लागू की थी। राजस्व ने 9500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था। सरकार के कारोबार से सरकार आउट, निजी कंपनियां इन हुई। 32 जोन में 849 दुकानें खुलनी थी। हर जोन में अधिकतम 27 दुकानें। पहले 864 में से 475 दुकानें 4 सरकारी कंपनियां चलाती थीं। यह है दोस्तों इनकी नई शराब नीति। पुरानी और नई नीति में क्या क्या बदलाव किए गए। पुरानी नीति के तहत दिल्ली में 60% सरकारी और 40% प्राइवेट थी दुकानें, जबकि नई शराब नीति लागू होने के बाद 100% दुकानें प्राइवेट हो गई। नई नीति के तहत 11 लाइसेंस फीस 25 लाख की जगह 5 करोड़ कर दी गई। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गई, जबकि बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। कैसे हुआ कथित भ्रष्टाचार। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थीं। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा, जबकि ये सीधे सीधे अपने मुनाफे के लिए इन लोगों ने किया था। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी।
जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा खुदरा बिक्री में भी सरकार को भारी घाटा होने लगा, जबकि रिटेल कारोबारियों को जबरदस्त मुनाफा होने लगा। कमीशनबाजी में कैसे हुआ कथित मुनाफे का खेल? मान लीजिए पहले अगर 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी, तब इस एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33.35 रुपए का मुनाफा होता था। वहीं 223.89 रुपए उत्पाद कर और 106 रुपए वैट के रूप में सरकार को मिलता था। मतलब एक बोतल पर सरकार को 329.89 रुपए का फायदा मिलता था। नई शराब नीति में वहीं 750 ml वाली शराब की बोतल का दाम 530 रुपए से बढ़कर 560 रुपए हो गया था। इसके अलावा रिटेल कारोबारी का मुनाफा भी 33.35 रुपए से बढ़कर सीधे 363.27 रुपए पहुंच गया। यानी रिटेल कारोबारियों का फायदा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। सरकार को मिलने वाला 329.89 रुपए का फायदा घटकर 3 रुपए से 78 पैसे रह गया। इसमें 1.88 रुपए उत्पाद शुल्क और 1.90 रुपए वैट शामिल है। यानी सरकार का जो घाटा था वहीं आपका फायदा बना। रिटेल कारोबारियों से इसी फायदे में कमीशन लिया गया, जिसकी राशि 300 करोड़ से भी ज्यादा होने का आरोप चार्जशीट में लगाया गया है। केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो कौन होता है सीएम पद का दावेदार? आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल ही हैं। पार्टी में दूसरे चेहरे मनीष सिसोदिया थे, संजय सिंह जेल में हैं, सत्येंद्र जैन हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। पार्टी में इस समय गोपाल राय, आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा जैसे बड़े नाम हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी सक्रिय देखी गई हैं। वे सीएम केजरीवाल के साथ 4 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके घर पहुंची थी। हालांकि यह पार्टी नेतृत्व ही करेगा कि संगठन और सरकार की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। एनडीए इंडिया की तरफ से कौन क्या कह रहा है, इस पे भी हम देख लेते क्या रिएक्ट हो रहा है। सीबीआई के बाद ईडी की तरफ से केजरीवाल को समन मिलने पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह मुखर देखी जा रही है। आप खुद दावा कर रही है कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि केजरीवाल को 2 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। दोस्तों, ये तो साफ साफ आप समझ सकते हैं कि इनका रोना धोना है। जब ये जो किए हैं उस पर पछतावा नहीं हो रहा है इनको। राघव चड्ढा ने बताया कि किसकी हो सकती है गिरफ्तारी। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर दिल्ली की 7 सीटें अपनी जेब में रखना चाहती है। उन्होंने कहा अब अगला नंबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का होगा। उसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अरेस्ट किया जाएगा। यह सिलसिला यही नहीं थमेगा, आगे और भी अदर पार्टियों के नाम ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी होगी। फिर केरल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन अरेस्ट होंगे। तमिलनाडु में स्टालिन की गिरफ्तारी होगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के दल के नेताओं की गिरफ्तारी होगी। इन राज्यों में टॉप नेताओं की गिरफ्तारी कर बीजेपी लोकसभा की सीटें जीतना चाहती है। दोस्तों, ये चाह रहे हैं कि हमारा सब लोग स्टैंड लें, जो इनके अदर विपक्ष पार्टियां हैं। तो ये इनका चापलूसी वाला बात आप समझ गए होंगे। कितनों को नोटिस दिया जाएगा? इस मामले में कांग्रेस पूरी तरह साइलेंट मोड में देखी जा रही है। अब तक किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी हार देखकर घबरा रही है। देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। कितनों को नोटिस दिया जाएगा? सरकारें गलत फैसले भी लेती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कैबिनेट पॉलिसी को लेकर कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा महुआ मोइत्रा और अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाना 2024 के चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी की घबराहट का संकेत है। शायद बीजेपी का सातिर सांप्रदायिक प्रचार अब काम नहीं करेगा। यही कारण है कि वे मनगढ़ंत आरोपों पर अधिकांश विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। दोस्तों, ये लोग घबरा रहे हैं, पता नहीं अगर ये गलती नहीं की तो इतने क्यों घबरा रहे हैं। अगले चुनाव और आपके भविष्य पर इसका क्या प्रभाव होगा? देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। आम आदमी पार्टी इन सभी राज्यों में चुनावी मैदान में है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में केजरीवाल खुद लंबे से संगठन से लेकर पार्टी की रणनीतियों पर बात कर रहे हैं। चुनावी घोषणा से पहले रैलियां की और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर रहे। कांग्रेस के साथ INDIA के सहयोगी होने के बावजूद इन राज्यों में केजरीवाल की पार्टी पूरे दमखम से चुनावी तैयारी कर रही है।
यही वजह है कि केजरीवाल को समन मिलने के बाद कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कुछ महीने बाद 2024 का आम चुनाव है, आपको लेकर कांग्रेस के अंदर खाने में एक राय नहीं बन पा रही है। कई बड़े नेताओं ने विरोध किया कि ऐसे में एडजस्ट होने को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठ रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा जाता है कि वे ज्यादातर अलग राह पकड़कर ही राजनीति करते आए हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान और विपक्ष की अन्य पार्टियों के अंदर भी कहीं ना कहीं अंदेशा है। जानकर कहते हैं कि कथित दिल्ली शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी की छवि डैमेज हुई है और केजरीवाल समेत पार्टी के अन्य दूसरे नेता भी कमजोर पड़े हैं। वहीं बीजेपी नेतृत्व को इस बात से बेफिक्र है कि केजरीवाल या उनके जैसे किसी भी नेता को गिरफ्तार किए जाने से जो सहानुभूति मिलेगा उसका पार्टी को कोई खास नुकसान नहीं होगा, कोई खास नुकसान होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, जो मुखिया है वही अगर गिरफ्तार हो जाएगा तो बिल्कुल नुकसान तो होगा ही होगा। और आगे हम दिखाते हैं दोस्तों अरविंद केजरीवाल का, इनको ईडी ने जो समन दिया है उस पर ये नहीं गए हैं। अब दूसरा समन भी ईडी इनको दे सकता है। अगर इन्होंने कोई गलती नहीं की तो इनको जाना चाहिए था, ये सीधे सीधे घबरा रहे हैं नहीं जाने से। और वहीं बीजेपी के एक नेता हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने इन पे काफी तंज कसा है कि जांच के डर से दौड़ा है अरविंद केजरीवाल, भगौड़ा है, हैशटैग भगौड़ा केजरीवाल। तो दोस्तों ये ना जाके अपनी खुद की बेइज्जती कर रहे हैं, इनको जाना चाहिए। और आप लोगों का क्या राय है आप हमें कमेंट में बताना। दोस्तों वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई, पर मैं खुद ये डाउट जानना चाह रहा था कि आखिर ये शराब नीति है क्या, आखिर ये शराब नीति है क्या, ये मैं भी जानना चाह रहा था। मुझे चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है, ये अरविंद केजरीवाल जी का बयान आया है ईडी के समन के बाद। तो दोस्तों अगर वीडियो में कुछ भी आपको कहीं बुरा लगा हो तो माफी चाहूंगा दोस्तों। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मेरा इरादा नहीं है। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये एक बहुत बड़ा डाउट बन चुका था शराब नीति का, जिसमें सारे नेता जेल में जा रहे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।